श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी का और मंगलवार का क्या रिश्ता है आपस में। हनुमान जी की आज सभी जगह पूजा होती है और आज हनुमान जी सभी की आस्था का प्रमुख केंद्र है। सभी श्रद्धालु हनुमान जी की पूजा करना काफ़ी पसंद करते हैं। इनकी पूजा करना जितना सहज है उतना ही सुखद एहसास और जीवन में सफलता देने वाली होती है। वैसे तो इनकी पूजा किसी भी वार या समय पर की जा सकती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मंगलवार को की गई हनुमान जी की पूजा विशेष फल देने वाली होती है। कुछ भक्त प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन मंगलवार के दिन अधिकांश श्रद्धालु हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा क्यों की जाती है? धर्मशास्त्रों में इस संबंध में बताया गया है कि मंगलवार पवन पुत्र के जन्म का वार है। मंगलवार को हनुमान जी का जन्म माना गया है। हनुमान जी को माता सीता ने अमरता का वरदान दिया है, अतः वे हर युग में भगवान श्री राम के भक्तों की रक्षा करते हैं। कलयुग में हनुमान जी की आराधना तुरंत ही शुभ फल देने वाली होती है। वे जल्दी श्रद्धालु की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। मंगलवार भी हमारे जीवन में मंगल करने वाला माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार मंगलदेव का भी दिन माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अशुभ फल देने वाला हो वे इस दिन मंगल ग्रह की भी पूजा करते हैं। इस दिन हनुमान जी की पूजा से मंगल ग्रह के कुप्रभाव भी कम होते हैं। जिससे हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका पहुंचे और मेघनाद द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। तब रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी थी और हनुमान जी ने जलती हुई पूंछ से लंका जला दी। जलती हुई पूंछ की वजह से हनुमान जी को तीव्र वेदना हो रही थी, जिसे शांत करने के लिए समुद्र के जल में अपनी पूंछ की अग्नि को शांत करने पहुंचे। उस समय उनके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक मछली ने पी लिया था। उसी पसीने की बूंद से वो मछली गर्भवती हो गई और उसने एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम पड़ा मकरध्वज। मकरध्वज भी हनुमान जी के समान ही महान पराक्रमी और तेजस्वी था। उसे हिरावन द्वारा पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया गया। जब अहिरावण श्री राम और लक्ष्मण को देवी के समक्ष बलि चढ़ाने के लिए अपनी माया के बल पर पाताल ले आया था, तब श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त कराने के लिए हनुमान पाताल लोक पहुंचे और वहां उनकी भेंट मकरध्वज से हुई। तत्पश्चात मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा हनुमान को सुनाई। हनुमान जी ने हिरावन का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और मकरध्वज को पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। माता अंजनी के संबंध पुराणों में उल्लेख है कि पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थला थी। पुंजिक स्थला परम सुंदरी एवं स्वभाव से बहुत ही चंचल थी। इसी अति चंचलता के वश में वो कई बार दूसरों को रुष्ट कर दिया करती थी। ऐसे ही एक बार पुंजिक स्थला ने तपस्या में लीन एक परम तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। ऋषि की तपस्या भंग हो गई। ऋषि अति क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सरा को श्राप दे दिया कि वानरी की तरह स्वभाव करने वाली जा तू वानरी हो जा। ऐसा श्राप मिलने पर पुंजिक स्थला को अपनी गलती पर पश्चाताप हुआ और वो ऋषि से क्षमा याचना करने लगी। ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्हें कहा कि श्राप का प्रभाव तो टाला नहीं जा सकता है, परंतु तुम्हारा वो रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। हुआ भी वैसा ही। वो अप्सरा पुंजिक स्थला ने वानरराज कुंजर के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। वानरराज ने नाम उसका कन्या का नाम रखा अंजनी और अंजनी का विवाह वानरराज केसरी के साथ हुआ और उन्हें चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा को महावीर हनुमान को जन्म दिया। अभी शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके प्रभाव से सभी भली भांति परिचित हैं। ऐसा माना जाता है कि शनि अति क्रूर ग्रह है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि अशुभ प्रभाव देने वाला होता है उसका जीवन काफी दुखों और असफलताओं से भरा होता है। शनि के बुरे प्रभाव से बचने के लिए श्री राम के परम भक्त हनुमान जी की आराधना करना श्रेष्ठ उपाय है। शनि से बचने के लिए हनुमान जी की क्यों पूजते हैं?
इस संबंध में हिंदू धर्मशास्त्रों में एक बहुप्रचलित कथा है और कथा के अनुसार हनुमान जी अपने इष्ट देव श्री राम के ध्यान में लीन थे। तभी सूर्यपुत्र शनि उनके समक्ष आ पहुंचे। शनि घमंड भरे स्वर में हनुमान जी को युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। शनि के चुनौती के जवाब में हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि इस समय प्रभु श्री राम के ध्यान में लीन हूं, अतः अभी आप मुझे क्षमा कर दें, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। यह सुनकर शनिदेव और अधिक क्रोधित हो गए। वे हनुमान जी से युद्ध करने की जिद पर अड़ गए। हनुमान जी द्वारा बहुत समझाने के बाद भी जब शनि युद्ध टालने के लिए नहीं माने तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेट लिया। शनि बहुत प्रयत्न के बाद भी खुद को आज़ाद नहीं करा पाए और हनुमान जी पर प्रहार करने लगे। तब उन पुत्र ने उन्हें पत्थरों पर पटकना शुरू कर दिया, जिससे शनिदेव का अहंकार चूर चूर हो गया और वे हनुमान जी से क्षमा याचना करने लगे। केसरी नंदन ने क्षमा याचना के बाद उन्हें छोड़ दिया और साथ में चेतावनी भी दी कि आज के बाद वे भगवान श्री राम के किसी भी भक्त को परेशान नहीं करेंगे। इस पर शनिदेव ने कहा कि अब वे श्री राम सहित आपके भक्तों को भी परेशान नहीं करेंगे। ऐसे श्रद्धालुओं पर शनि की साढ़ेसाती और ढैया का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस घटना के बाद से शनि से पीड़ित लोगों को हनुमान जी की भक्ति करने की सलाह दी जाती है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।